वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा hc/λ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक धातु की सतह पर 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, विकिरण की तरंगदैर्घ्य को घटाना होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो E = hc/λ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, क्योंकि E होता है h/μ0। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी देहली, ये गलत है, यहाँ पर ये आएगी देहली आवृत्ति निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, W = h/μ0 और आंसर मिल जाएगा ए के साथ 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा का प्रकाश एक फोटो उत्सर्जक तल पर गिरता है तो गति ऊर्जा E है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा करके 2a की E करनी है, यानी गति ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की डबल हो जाए, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश का मान कितना करना होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, λ/2 लेस दैन लैम्डा डैश लेस दैन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धातु का कार्यफलन hc/λ0 है। इसके पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए शर्त कौन सी है? तो ये शर्त ऑप्शन नंबर थर्ड में जाएगा, लैम्डा का मान या तो इक्वल है या लेस देन होगा λ0 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव V0 तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν के बीच एक ग्राफ खींचा गया है, जो सरल रेखा प्राप्त होती है, जो ν अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यदि पृष्ठ का कार्यफलन W हो तो tan θ होता है h/E, और ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धातु से प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंगदैर्घ्य मतलब λ0 है 200 नैनोमीटर, और 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी अधिकतम गति ऊर्जा हो जाएगी, ये होगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं, E = hc/λ0 माइनस ये हो जाएगा W। इसको हल करेंगे तो आगे आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन नंबर है, सोडियम धातु के लिए प्रकाश वैद्युत देहली तरंगदैर्घ्य
ये है 5400 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम के लिए कार्यफलन का मान बताइए। तो W इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा जीरो, और इसको हल करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपका, ये आपका नाइन्थ का आंसर आ जाएगा ए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 7 5 1 2 3 7 5, और यहाँ पर लैम्डा यानी कि आपको 5400 यानी 5400 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिल जाएगा वो 2.3 के रूप में आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति कितनी होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम W इज इक्वल टू लिख लेंगे H न्यू जीरो। किसी धातु के लिए कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के पृष्ठ से शून्य वेग पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो इसको भी वही शॉर्ट ट्रिक से लगा देंगे, 1 2 3 7 5, और यहाँ पर आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जो भी आंसर मिलेगा वो लगभग आपका ये 3100 ये एंगस्ट्रॉम का होगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक फोटान जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक धातु की सतह पर आपतित होता है, जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। तो इसका लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू E माइनस W। अब E का मान यहाँ पर कितना है, 3.4 है, और W का मान कितना है, 2 है। ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर मिल जाएगा। गति ऊर्जा कितनी होगी, 1.4, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो विभिन्न विकिरणों जिनके फोटानों की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु की पृष्ठ पर ये बारी बारी से डाले जाते हैं। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के वेग का अनुपात बताइए। तो पहले की जो है गति ऊर्जा होगी, पहले जब ये वाला फोटान डाला जाएगा पहला वाला, तो गति ऊर्जा निकल जाएगी आपकी E(1) चाहे यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1.0 में से 0.5 घटा देंगे तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड के लिए ये हो जाएगा E(2) जो हो जाएगा ये 2.5 में से 0.5 आप घटा देंगे तो 2.0 हो जाएगा। तो पहले वाले की गति ऊर्जा हो जाएगी 0.5, दूसरे वाले की 2.0। इसको डिवाइड कर देंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 1, ये 1/4। गति ऊर्जा का जो फार्मूला बनेगा वो 12 m v1² अपान 12 m v2², 1/4 कर लेंगे इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। v1/v2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, अपान इक्वल 1/4 करेंगे, और इसका रूट निकाल देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये v1 रेशियो v2 हो जाएगा 1:2,
और ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, तरंग दैर्ध्य 5000 की प्रकाश फोटान की ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों के फोटान की ऊर्जा लगभग कितनी होगी? तो इसके लिए फार्मूला आप लिख देंगे, क्योंकि ई बराबर होता है hc/λ, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ई समानुपाती 1/λ। अब यहाँ पर रिलेशन दिखाएंगे तो E1 इंटू λ1 इज इक्वल टू E2 इंटू λ2। तो यहाँ पर E1 का मान आपको लिख लेंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा की जगह पे आप 5000 लिख देंगे। E2 ये है ऊर्जा, E2 आपको निकालनी, λ2 का मान 1 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ये सी के साथ, 2.5 इंटू 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर होगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में धातु के पृष्ठ उत्सर्जक पृष्ठ पर 0.62 माइक्रोन की तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के आपतित होने पर निरोधी विभव 1.0 वोल्ट है, उसका कार्यफलन कितना होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला देखिए लिख लेते हैं, ये EV0 इज इक्वल टू hc/λ माइनस W। इसी में देखिए मान डालेंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमारा चला जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगुना हो जाता है कब? जब उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दो गुना कर दिया जाता है, यानी आवृत्ति को डबल करेंगे तो उसका वेग भी डबल हो जाता है। कार्यफलन कितना होगा वो आपको निकालना है। तो कार्यफलन के लिए ये फार्मूला ये निकल जाएगा। आपको ये पता है गति ऊर्जा ½ mv² या E के बराबर लिख सकते हैं hν माइनस W। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ वेग को डबल करेंगे और hν को भी हम क्या करेंगे, डबल ही नहीं हो जाएगा, ये ½ m 2v का होल हाफ स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ये 2hν लिख देंगे, माइनस का W करेंगे और आगे इसको हल कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा W इज इक्वल टू 2hν/3 और ये ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, 2hν/3। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। तो निरोधी विभव जो निर्भर करता है वो है ऑप्शन नंबर की सी के साथ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति व कैथोड के पदार्थ दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश स्रोत को प्रकाश विद्युत सेल से 1 मीटर दूरी पर रखने पर निरोधी विभव 4 वोल्ट है। जब प्रकाश स्रोत को सेल से 3 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो निरोधी विभव का मान बताइए। देखिए दूरी घटाने बढ़ाने से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑप्शन चला जाएगा ये डी के साथ, ये है डी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निरोधी विभव ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ, दुगने से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कण एक ही वेग से गतिमान है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण बताइए।
तो यहाँ पर ये अधिकतम द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य वाला कण आ जाएगा 20 नंबर में, ये ए हो जाएगा बीटा कण, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, लैम्डा द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य वाले एक द्रव्य कण की गति ऊर्जा में दुगनी वृद्धि करने पर उसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km, गति ऊर्जा यानी कि दुगनी करने पर। तो यहाँ पर जब गति ऊर्जा दुगनी करेंगे तो इस फार्मूले में मान डालेंगे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका फर्स्ट ए, ये होगा λ/√2। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी कण का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी। तो ये द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य का जो फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p मीन संवेग होता है, संवेग को आधा किया जाएगा, तो ये लैम्डा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा h/2p, और ये हो जाएगा लैम्डा, तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर है अगला, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला वही लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और h/q के h की जगह पे h और p की जगह पे m इंटू वी। यम का मान डाल देंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब हो जाएगा, h का मान तो फिक्स है 6.6 × 10⁻34, और ये हो जाएगा 100 ग्राम है तो 100 × 10⁻³ करेंगे, और ये वेग लिखेंगे 30। इसको पूरा हल कर लेंगे तो हमारा ये ऑप्शन चल सही हो जाएगा सी के साथ, और आएगा आंसर 2.2 × 10⁻34 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान गति ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य लैम्डा कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो कण के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अभी देखिए ये फार्मूला लिखा गया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p। हाँ, यहाँ पर होता है लैम्डा इक्वल h/p, लेकिन यहाँ पर गति ऊर्जा में भी रिलेशन दिखाया गया, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, और सीधे लिखा जाएगा यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km। देखिए ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर गति ऊर्जा की बात ना की जाती तो पहले वाले से लग जाता, तो इससे यदि देखेंगे तो यहाँ पर m² में आ रहा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लैम्डा समानुपाती 1/√m। 1/√, वाला कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है लैम्डा समानुपाती m⁻⁻², और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फोटान का गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। तो यहाँ पर गतिक द्रव्यमान का सूत्र दिखाना है, तो m × c² इज इक्वल टू h²। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू जाएगा h²/c², और ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर नहीं करती है किस पर, तो ये निर्भर नहीं करती है आवेश पर, ये निर्भर नहीं करती है, और इन सब पर निर्भर करती है।
तीनों ऑप्शन पर, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन वी चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। 2v वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी, जैसा कि अभी एक सवाल उसके पहले लगाया था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका √2 इंटू वी। तो ये तो रहा आज का सेशन। अब इसमें एक देखिए हमने सुधार किया है, ये हमने और एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं उनका हम फ्री में PDF प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और फ्री PDF इनका प्राप्त कीजिए, जो कि व्हाट्सएप नंबर हमारा है ये 9415974552। इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए और फ्री में आप PDF इनका प्राप्त कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।